बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 99.4 पंजाब रंग दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान डॉक्टर कामरान लियाकत भट्टी ते प्रोग्राम लैके आया झोक कुरान दी। सामीन व हाज़रीन, जिवें कि तुसां जाणदे हो, ये प्रोग्राम कुरान दा तर्जमा ते तशरीह सरैकी विच बयान करन दा प्रोग्राम है, ताकि सारे सरैकी भाई सरैकी बोलण वाले जिहड़े न ओह कुरान नूं समझ सकें तो उहदे ते अमल कर सकें। सारे नाल मौजूद हैं कारी आसिम भट्टी साहब, ते मैं उन्हां नूं आखसां कि जिहड़ा असां सूरह बकरा शुरू कीती हुई है उहदा अज छठा रकू असां शुरू करना है। इंदे सामीन तुसां जाणदे हो कि असां बनी इसराइल दी हिस्ट्री दे बारे च बयान चलदे पे हैं, तो उन्होंने अग्गा असां जारी करेसूं। तो मैं कारी साहब नूं आखसां कि अग्गा शुरू करें। जी जनाब, मेहरबानी सही, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। वत्तक़ू यौमन ला तज्ज़ी नफ़्सुन अन नफ़्सिन शय्यन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम वसेब दे बिराओ, जिमें कि तुहानू मालूम है कि असां सूरह बकरा दा सिलसिलावार मुताला करेंदे पे, पढ़ते पे। अज इंशाअल्लाह छठे रकू तो गाल शुरू करेसूँ। पहले 5 रकू असां पढ़ चुके हैं। पहले 4 रकू सूरह बकरा दे बुनियादी ते असूली ते तमहीदी गालीं दे उत्ते मुश्तमिल हैं। 5वें रकू तो लैके ते 15वें रकू दी पहली 2 आयात तक साबका उम्मत बनी इसराइल दे नाल अल्लाह पाक दा खिताब है। सही। इस हिस्से च अल्लाह पाक ने साबका उम्मत जिहड़ी साडे तो पहले उम्मत गुजर चुकी है उनकी पूरी एक तारीख बयान की है। इंदे विच भी 10 रकूआं च पहला रकू यानी 5वां रकू उन्हां को दावत दी गई है ईमान दी भी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान गिनावन दी भी, अमल दी भी, और साबका गलतियां दे उत्ते तौबा करन दी भी। कि अगर तुहाडे कोल गलतियां थी गई, नाफरमानियां थी गई, तो अल्लाह ताला ने तुहानू एक बिया मौका दिता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज के कि तुसां उन्हां गलतियां दी तलाफी कर सकदे वे। सही। 5वां रकू इन्हां दावत दे उत्ते मुश्तमिल है। और ये पढ़दे पे अस जिहड़े 5वां रकू ते अर्ज कीती आई कि 5वां रकू इस हवाले नाल भी बड़ा अहम है कि एक विगड़ी हुई उम्मत जिन्हां दी तरफ अल्लाह पाक ने रसूल भेजे, किताबां भेजियां, नबी भेजे, लेकिन उन्हां दे अंदर खराबियां पैदा थी गई। उन्हां को दावत देवन दा अंदाज क्या हो सी, उन्हां किन्हां बुनियादां ते दावत दी हुई सी। सही। ये आयात पढ़ते हुए असां इस हवाले नाल भी इंशाअल्लाह गाल को समझेंदे वैसूं कि अज साडे बारे च साडी हिदायत इन्हां मकामात ते क्या है। जी। पहली गाल अर्ज करा मैं कि इत्थे जिहड़ी गाल अल्लाह पाक ने बयान की वो साबका उम्मत दे अंदर जिहड़ियां खराबियां अगले जिहड़े 9 रकू असां पढ़ना शुरू करेंदे पे, 6वें रकू तो लैके ते 14वें रकू तक, और 15वें रकू दी 2 आयात भी इंदे विच शामिल हैं इस सिलसिला कलाम दे विच। सही। इन्हां आयात दे पढ़ते हुए असां ये चीज़ ज़हन च रखसूं कि एक तां जिहड़े पहला 5वां रकू है उनदे मज़ामीन दे अंदर अल्लाह पाक ने ईमान दी जिहड़ी दावत दी है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते ईमान गिनावन दी। दूजा अमली ते अखलाकी बीमारियां जिहड़ियां उन्हां दी निशानदेही की है। उस हवाले नाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
साकूए हिदायत दी है। दो रिवायात मैं उन्हें तुम्हारे सामने अर्ज करें ना, ताकि सिलसिला कलाम पढ़ते हुए सारे जहन च गाल वाजे रहे कि साडे कोलू साडे वास्ते इंदे विच हिदायत क्या है। सही। असा महज एक कहानी या किस्सा या एक तारीखी वाक़े दे तौर ते को ना सुनूं ना पढ़ूं, बल्कि अज दे दौर दे मुसलमान, अज दी दौर दी मुसलमान उम्मत वास्ते उनदे विच हिदायत क्या है। बिल्कुल। दो रिवायात इन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियाँ। पहली रिवायत है हज़रत अब्दुल्ला बिन आमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो मरवी है। वो फरमाइंदन के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला यअतियन्ना अला उम्मती मा अता अला बनी इसराइल हज़वन नाल बिन नाल। हजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत ते भी वो सारे हालात आके रासन जेड़े बनी इसराइल ते आयन। सही। सारे हालात जेड़े बनी इसराइल ते गुजरन वो मेरी उम्मत ते भी आसन। और बिल्कुल इवें जिवें एक जुत्ती बई जुत्ती दे नाल जोड़ो ते बिल्कुल बराबर थी वेनी, यानी तलवे उन्हां दे जोड़ो ते बिल्कुल कोई फर्क नहीं रहिंदा। सीधा रखसो ते इवें थोड़ा जिहा फर्क हुंदा है, बस इतना ही फर्क है। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिवें दो जुत्तियां आपस में जुड़दियां बिल्कुल बराबर होवेनियां, तुहाडी उम्मत यानी उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते साबका उम्मत बनी इसराइल दे विच इवें ही मुशाबहत है। एक बई हदीस हजरत अबू सईद खदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु तो मरवी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुहाडे उत्ते लाजमन अपने तो पहले दे तौर तरीकां दी पैरवी करे सो। तुसां लाजमन अपने तो पहले गुजरे हुए लोकां दी पैरवी करे सो। जिवें उंगल दे बराबर उंगल, हाथ दे बराबर हाथ, यानी जितनी उन्होंने बुराई की, अच्छाई की, गलत किया, सही किया, अखलाकी अमली जेड़ी बुराइयां उन्होंने अंदर पैदा हुई तुसां भी उन्होंने पैरवी करे सो। सही। इत्थों तक के हजूर ने फरमाया कि अगर वो गोह दे बिल च गोह दी खोह च वंज के वड़ियान तो तुसां भी वंज वड़सो। सही। मजीद इंदे उत्ते हजूर ने फरमाया कि एक बई रिवायत च, इस रिवायत ते गाल आंदी है कि सहाबा ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये यहूद और नसारा दी पैरवी करे सूं असां, यानी ये उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। हजूर ने फरमाया ते बिया कहंदी करे सो, उन्हां दी तुसां पैरवी करे सो, उन्हां वालियां गुमराहियां ते उन्हां वाले गुनाह जेड़े न वो तुसां भी इख्तियार करे सो। इवें ही एक बई रिवायत है जिंदी मजीद वजाहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाई है कि हत्ता इनकान मिनहुम मन आता उम्महु अलानियतन लकान फी उम्मती मन यसनाउ ज़ालिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी ही रिवायत दा हिस्सा बई किताब विच बयान होया है, फरमाया कि देखो यानी अगर उन्हें चो कोई बदबख्त ऐसा उठा हो सी कि उन्हें अपनी माँ दे नाल अलल ऐलान बदकारी की हो सी ते तुहाडे चो वो कोई ऐसा बदबख्त उठ सी। यानी इतनी मुशाबहत है साबका उम्मत ते इस उम्मत दी आपस विच। लिहाजा इन आयात को पढ़ते हुए असां सिर्फ एक तारीखी वाक़यात दे तौर ते ना पढ़ूं, बल्कि एक हिदायत दी तलब दे नाल के साडे बारे साडे वास्ते इंदे विच हिदायत क्या है कि असां अपने गिरेबान खोल के देखूं कि साकू अल्लाह ताला ने इन्हां मकामात ते क्या हिदायत दी है ते उन्होंने केड़ियां गलत रविशां इख्तियार कीतियां, गलत रुख इख्तियार कीते जिहदे नतीजे च अल्लाह पाक दे गज़ब दा शिकार हो गए। दूजी जिहड़ी अहम गाल इत्थे समझण दी है वो ये है कि जिहड़ी मैं शुरू विच भी अर्ज की कि पंजवें रकू दे मज़ामीन, पंजवें रकू जिहड़ी दावत ईमान दी गई है वो इत्थे हर मकाम ते उकू लाजमी समझावे सी कि वो बुनियाद चो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान मजीद ते ईमान गिनावन दी दावत मौजूद है हर जगह ते। सही। क्योंकि इन आयात को पढ़ते हुए सर कुछ मकामात ऐसे हैं जिथे अल्लाह पाक ने जिक्र किया ईमान बिल्ला ते ईमान बिल आखरत दा, ईमान बिल रिसालत दा जिक्र नहीं किया जी। उत्थों कुछ लोगों ने ये दलील पकड़ी है, तारीख दे विच भी वो वाकयात मौजूद हैं। जिवें एक बड़ा मशहूर वाकया मैं अर्ज करे ना तुम्हारे सामने, वो दलील ये पकड़ी है कि आखरत विच कामयाबी वास्ते ईमान बिल रिसालत दी जरूरत कहनी। सही। वो आयात पढ़सूं तो इंशाअल्लाह उत्थे गाल मजीद वाज़े भी थी वैसी। लिहाजा ये जड़ी गलती है या कजरवी है या गुमराही है, एक दौर ते वो आई जिस वक्त मुसलमाना दा सियासी तौर ते बड़े अजीम पाको हिंद उत्ते गलबा आई, यानी ये अकबर आज़म
जिको असां तारीख जलालुद्दीन अकबर आज़म मुगल शहनशाह दा दौर आई, जी जी उस दौर दे विच उन्हें ये गाल ये फलसफा लोगों के सामने पेश किया कि देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीन 1000 साल वास्ते आई, 1000 साल मुकम्मल थी की है, लिहाजा नवा मिलीनियम शुरू होंदा पिया ते दीन भी नवा हो सी। उनका नाम उन्हें रखा दीन अकबरी या दीन इलाही। उनके अंदर उनके बुनियादी फलसफा ये आई कि देखो सारे एक अल्लाह को तो मने ना, और कह न कह शक्ल आखरत को भी मने न। सारा जड़ा झगड़ा है ये रसूलों को मनन वास्ते नाल जड़ा है वो बन वेंदा है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम को मनन वाले अलग थी गए, ईसा अलैहिस्सलाम को मनन वाले अलग थी गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनन वाले अलग थी गए। लिहाजा उन्हें आखा कि विचू ये रसूलों को कट दो, जेड़ा आखरत ते अल्लाह ते ईमान रखदा है वो आखरत विच कामयाब होवे सी। ये वो गुमराही है जेड़ी पैदा होंदी रही है, और इंदा उस दौरे तोड़ कीता शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हां को मुजद्दिद अल्फसानी भी याद जी बिल्कुल। वो खड़े हुए इस फितने के खिलाफ और उन्होंने इंदा रद्द किया कि ये गुमराही है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आवन तो बाद जेड़ा बंदा हजूर ते ईमान न गिनना सी उनका ईमान मोतबर कह नहीं, उनकी आखरत च कामयाबी की कोई उम्मीद कह नहीं। इवें ही वल 20वीं सदी आके गांधी जी ने यह फलसफा पेश किया, मुतहदा कौमी वतनी कौमीयत दा, यानी हिंदुस्तान दे रहन वाली सारिया कौमां एक वतन च रहन की वजह तो सारे इको जी। लिहाजा वो अपनी जड़ी उनकी बैठक होंदी है, प्रार्थना होंदी है, वो उत्थे कुरान की तिलावत ही करेंदा आई, गुरु ग्रंथ भी पढ़ेंदा आई, उपनिषद भी पढ़ेंदा आई, बाइबल भी पढ़वेंदा आई, ताकि सारे बराबर हैं। और उन्हें आखा कि हिंदुस्तान दे अंदर रहने वाले सारे ये हिंदुस्तानी हैं, ये मुसलमान ते ईसाई ते हिंदू ते इनू छोड़ो सारे हिंदुस्तानी हैं। ये एक फलसफा उन्हें पेश किया, बहरहाल इंदा भी रद्द किया गया। लिहाजा इत्थे ये आयात पढ़ते हुए असां ज़हन च रखसूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान गिनावना लाजमी है। बार वो पहले 5वें रुकू च अल्लाह पाक ने उनकी दावत पहले ही दे दी है, ईमान गिनावन की दावत भी पहले सामने रख दी है। हुण असां इन्हां आयात को ये 2 गालीं ज़हन च रखसन, इंशाअल्लाह समझण वाले सुनण वाले ते वाली को हुण मुताला शुरू करेने। 6वें रुकू दी पहली आयत है, अल्लाह पाक ने बनी इसराइल दी तो असां तफसीर बयान कर चुके हैं कि बनी इसराइल कौन हैं जी। ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दे वो 12 बेटे जेड़े उन्हां दी औलाद को बनी इसराइल आखा वेंदा जी जी। उन्हां दे नाल खिताब है, अल्लाह पाक ने फरमाया कि या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए याकूब दी औलाद, ए औलाद याकूब, याद करो मेरे उस इनाम को जेड़ा मैं तुहाडे उत्ते कीता। या बनी इसराइल लज़कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, याद करो मेरे उस इनाम को जेड़ा मैं तुहाडे उत्ते कीता। व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, ओ ए इनाम आई कि असां तुहाकू तमाम जहान दे लोगां ते फजीलत दिती आई। सारी दुनिया दे इंसानां दे मुकाबले च अल्लाह पाक ने तुहाकू चुन गिदा कि तुसां नबूवत भी तुहाडे विच जारी फरमाई और तुहाकू अल्लाह पाक ने किताबां भी अता कीतियां। ये अल्लाह पाक ने तुहाकू मकाम ते मर्तबा अता कीता। यानी पहले अल्लाह पाक ने उन्होंने अपनी हैसियत याद दिवाई है कि देखो अल्लाह पाक ने तुहाडे उत्ते कितना बड़ा एहसान किया है कि पूरी इंसानियत दे उत्ते तुहाकू अल्लाह पाक ने फजीलत दिती आई। और फरमाया कि देखो हुण उन्होंने वल दावत दे अंदाज विच अल्लाह पाक ने गाल बयान फरमाई है कि वत्तकू यौम ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, डरो उस डे तू जिसने कम ना आसी कोई जान कह जान दे, कोई फर्द कह फर्द दे कम ना आ सकती। ये अल्लाह पाक ने हुण ईमान बिल आखरत दी गाल बयान फरमाई है इत्थे कि देखो इब्तदा च भी असां अर्ज कीता आई कि ईमान बिल आखरत सब तो मुअस्सर तरीन चीज़ है जिहड़ी इंसान दे अमल को सीधा कर सकती है। सही ईमान बिल आखरत दे हवाले नाल ही गाल अल्लाह पाक ने इत्थे बयान फरमाई है कि वत्तकू यौम ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया,
डरो उसने तू जिसने काम ना सी कोई जान कह जान दे। और मज़ीद फरमाया कि देखो ला युकबलु मिन्हा शफा, ना कह को किसे दी कोई सफारिश हो सी कह दी, ना कोई कह दी सफारिश कर सकसी, ना कह कोलू कोई सफारिश कबूल की थी वैसी। वला युखज़ु मिन्हा आदल, ना कह कोलू कोई फिदिया लिया वैसी, यानी ये भी नहीं हो सकता कि कोई उत्थे दे रिवा के छुट वजे। ये वो गुमराहियां जिन्हां दा अल्लाह पाक ने राह बंद कीते। हर दौर दे विच वो लोग जिहड़े आखरत को मनण वाले हन, उन्होंने कोई ना कोई आखरत दे हवाले नाल ऐसा हीला, ऐसी नज़रिया, ऐसी सोच पैदा करके गुमराही इख्तियार की, जिहदे नतीजे ईमान बिल आखरत जिहड़ा है वो गैर मुअस्सर थी के रह गया। अल्लाह ने फरमाया कि वाला हुम युनसरून, ना उत्थे कहकू कह किथाऊं मदद मिल सी, यानी ईमान बिल आखरत दे हवाले नाल अल्लाह पाक ने इत्थे ताकीद की है। तारीखी तौर ते देखूं, पस मंजर देखूं, जिस वक्त कुरान मजीद नाजिल थींदा पई आई ते ये गाली उस वक्त मुशरिकीन मक्का को भी आखियां वैनियां पईयां ते यहूदियां को भी आखियां वैनियां पईयां, अवाम को भी, यहूदी उलमा को भी, ते अज ऐसा को आखियां वैनियां पईयां। सही कि देखो अगर तुसा आखरत विच कामयाबी चाहते हो तो उनकी फिक्र करो, कोई जान कह जान दे कम कोई ना सी, और ना ही कह कोलू कोई सफारिश कबूल की थी वैसी, ना ही कोई कह कोलू फिदिया लैके छुट्टन की उम्मीद है, ना ही कह को किथाऊं कोई मदद आसी। इत्थे ये ज़हन च रखा है कि मुशरिकीन मक्का ईमान बिल आखरत रखते हैं, उन्हों का ये यकीन आई कि आखरत अल्लाह के सामने पेशी थीवनी है, लेकिन उन्होंने उनका त्रोड़ क्या कड्डा, त्रोड़ ये कड्डा कि वो आद्यान के असां ये जेड़े बुत हैं लात मनात उज़्ज़ा वगैरह वगैरह, ये ना रख के उन्होंने बुत बनाया, और उन्होंने बुतों के बारे उन्होंने ख्याल ये आई कि ये फरिश्ते नाउज़ बिल्ला अल्लाह पाक दियां बेटियां। सही ये उन्होंने बेटियां दे बुत बना के असां उन्हों दी पूजा करेने, उन्हों दी दंडवत करेने, उन्हों दे मेले लेने। लिहाजा आखरत क्योंकि बेटी बाप दी लाडली होंदी है, ये वन के अल्लाह दे हजूर साडी सफारिश करे सन, आखरत असां छुट वे सूं। ये सोच आई उन्हों दी, ये नज़रिया आई। लिहाजा ये शिफात बातला दा तसव्वुर उन्होंने कोल मौजूद है, लेकिन एक शिफात हक है, ये ज़हन च रखा है कि एक हक शिफात है जिंदा जिक्र चल के असां ही सूरह मुबारक वजाहत दे नाल पढ़सूं इंशाअल्लाह आयतल कुर्सी दे मकाम ते। उत्थे अल्लाह पाक ने शिफात हक्का दी वजाहत बयान की है, शिफात दी हकीकत बयान की है। लिहाजा वो शिफात बातला दा जिहड़ा तसव्वुर है उनकी अल्लाह पाक ने नफ़ी की है कि ऐसी कोई सफारिश कि कोई अल्लाह पाक को डे रिवा के छुट वैसी या कह दी सफारिश करा के छुट वैसी, उनके गुनाहां दे उत्ते जिहड़ा है वो पकड़ के ना थी सी। इहो जन जेड़े तसव्वुरात इन अल्लाह पाक ने उन्होंने नफ़ी की है। लिहाजा अल्लाह ताला ने पहले बनी इसराइल के उत्ते जेड़े इनामात हो इकराम अल्लाह पाक दे होए उको बयान करके उन्होंने मकाम उन्होंने तारीख याद करा के हुण अगली आयत तू आयत नंबर 49 तू सूरा बकरा दी अल्लाह ताला ने हुण उन्होंने जेड़े जराइम हैं और उन्होंने उत्ते अल्लाह पाक दे जेड़े इनाम ते इकराम थींदे रहन, अल्लाह पाक दियां नेमतां ते अल्लाह पाक दा फजल थींदा रही है, अल्लाह पाक दी रहमत थींदी रही है, उनका अल्लाह पाक ने जिक्र बयान फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वाइज नज्जैनाकुम मिन आलि फिरऔन, अल्लाह ने फरमाया कि ज़रा याद करो जेड़े ले तो अल्लाह पाक ने निजात दिवाई फिरौन दी कौम तू, आले फिरौन तो अल्लाह पाक ने तो निजात दिवा दी थी। यसुमूनकुम सुअल अजाब, ओ तो बदतरीन अजाब विच मुबतला कीते हुए आई उन्हें, यानी आले फिरौन ने फिरौन दे बादशाह ने उन्हें पूरी कौम को गुलाम बना के रखा हुआ है, पूरी कौम दे उत्ते जुल्म ते ज्यादती ते ना इंसाफियां करेंदा बनी इसराइल पूरी कौम। लिहाजा अल्लाह ने फरमाया कि देखो कैसे कैसे जुल्म तुहाडे उत्ते करेंदा, युज़ब्बिहूना अबनाकुम व यस्तहयूना निसाकुम, वो तुहाडे बेटियां को ज़िबा कर देंदा और तुहाडियां औरतां को तुहाडियां लड़कियां को जिंदा रखदा। ये जुल्म तुहाडे उत्ते उन्हें जारी रखा हुआ है और एडू दफ़ा फिरौन ने कीता
कि उन्हें 2 दफ़ा आर्डर जारी किया है कि बनी इसराइल के बेटियों को लड़कियों को पैदा होंदे ही कत्ल कर दो और इन्हां दी लड़कियों को जिंदा रखो। क्यों? वो लड़कियों को काम में इस्तेमाल करेंदे हैं, अपने घरों च लौंडियां बना के रखते हैं, उन्होंने को काम कार करवाते हैं तो लड़कियों को कत्ल करवा देंगे हैं। अल्लाह ने फरमाया कि देखो एक ऐसा बड़ा अजाब आई तुसा कैसी बड़ी मुसीबत है जड़ा है वो पै होया वे। अल्लाह पाक ने तुआकू उस तू निजात दी। फरमाया कि वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम, और इंदे तुआरे रब दी तरफ तू तुआरे वास्ते बड़ी आजमाइश आई, बड़ा भारा वक्त आई, बहुत सख्त वक्त आई जड़ा तुसा उस फिरौन दी गुलामी चू गुजारा है। फरमाया कि देखो ये अल्लाह पाक ने तुआरे उत्ते इनाम किया, तुआरे उत्ते रहमत की थी कि फिरौन तो अल्लाह पाक ने तुआको निजात दी। वल अल्लाह पाक ने अगला इनाम ये बयान फरमाया कि जेड़े ले उतू सही उतू निकलन ना जे फिरौन दे चुंगल तू हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उतू कट के घेना है इन्हां को, ये 6 लाख दी आबादी आई। ये तादाद तौरात दे अंदर मौजूद है उन्हां दी कि 6 लाख दी नफरी आई जेड़ी ले ये मिस्र चू फिरौन दे चुंगल चू निजात पा के निकलन। सही हुण जेड़े ले सहराए च अगू पहुंचे, सहराए ती सहराए सीना जिंदा ना है, उत्थे हुण मसला ये पेश आया कि हुण 6 लाख दी आबादी है। एक तो सामने जेड़े ले वो उथों निकलन मिस्र दे विचों, अगू जड़ा है वो समंदर आई। समंदर हुण किवें पार करूं? अगे चल के कुरान मजीद विच असां पढ़सूं कि जेड़े ले समंदर दे किनारे से पहुंचे अगू डिठे ने समंदर है ते पिछू जड़ा है फिरौन दे लश्कर भी नजर आवन लगे कि वो भी पीछा करेंदे हुए पहुंच आयन जी। लिहाजा अल्लाह ने फरमाया कि जेड़े ले ए मौका आया कि हुण क्या करें। अल्लाह ने फरमाया कि वईज़ फरकना बिकुमुल बहर, याद करो जेड़े ले अल्लाह पाक ने तुम्हारी खातिर समंदर फाड़ दिता है। ये अल्लाह पाक दा कितना बड़ा एहसान के वो फिरौन दे लश्कर, फिरौन दियां फौजां, फिरौन आप नाल वो सारे साजो समान गिन के सारा असला गिन के इन्हां दा पीछा करेंदे हुए इन्हों पकड़न वास्ते आ गया। अल्लाह ने फरमाया कि जे वो वक्त भी याद करो वईज़ फरकना बिकुमुल बहर, जेड़े अल्लाह पाक ने तुहाडे वास्ते समंदर को फाड़ दिता है। और समंदर किस अंदाज फटा है इंदा जिक्र भी कुरान हकीम में सूरह शोरा अल्लाह पाक ने बयान फरमाया कि फन फलक फ़कान कुल्लु फ़िरकिन कत्तौदिल अज़ीम। अल्लाह ने फरमाया कि देखो वो समंदर फट गया जिमें पहाड़ खड़े होंगे, पानी में खड़ा ही साइडा तू जिमें पहाड़ खड़े होंगे और वो दरमियान च रास्ते बन गए। अल्लाह पाक ने फरमाया कि उस रास्ते तो तुसा गुजर गए और ऐसा होया कि फ़ान जईनाकुम वागरकना अला फ़िरौन व अंतुम तंजुरून। अल्लाह ने फरमाया कि वत अल्लाह पाक ने तुआको निजात दी और फिरौन को उनके लश्कर समेत अल्लाह पाक ने गर्क कर दिता तुआडे डेदे डेदे। होया है कि जेड़े ले पहुंचन सही उत्थे अगू समंदर आई, इन्होंने डिठा कि हुण तो समंदर आ गई है, पिछू फिरौन आ गई है। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिता कि असा मारो, पानी रास्ता दे दी, पानी राह दे दिता है। इन राह जड़ा है वो क्रॉस कर गिदा, पिछू जेड़े ले फिरौन आया, फिरौन ने डिठा राह तो खुला है, वो भी अपने लश्कर समेत हूँ रास्ते ते समंदर उतर गए। लिहाजा ये जिमें ही बहर निकलन अल्लाह पाक ने पानी को हुक्म दिता है, वो समंदर आपस में दोबारा मिल गया और वो सारा लश्करी फिरौन दा, फिरौन आप भी सारे अल्लाह पाक ने फरमाया कि देखो फ़अनजयनाकुम, अल्लाह पाक ने तुआको निजात दी, फ़अग़रक़ना अला फिरौन, और फिरौन को अल्लाह पाक ने गर्क कर दिता, वअंतुम तंजुरून, तुहाडी अखीं दे सामने सामने तुहाडे डेदे डेदे हो गर्क हो गया। फरमाया कि वईज़ वादना मूसा अरबईना लैला, और याद करो कि जेड़े ले मूसा अलैहिस्सलाम नाल वादा किया अल्लाह पाक ने 40 राती दा, 40 राती वास्ते चिल्ले वास्ते अल्लाह पाक ने सदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। और ये वाकयात दी तरतीब इत्थे कोई नहीं, ये वाक़े हुण ये दरमियान दा वाक़े यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जेड़े समंदर पार करके पहुँच गए सहरा दे विच मौजूद हैं ते उत्थे अल्लाह पाक ने हुक्म दिता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कि तुसा 40 राती वास्ते 40 डें 40 राती वास्ते जड़ा है वो उत्थे कोहे तूर ते आओ। अल्लाह पाक ने सदा
ते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ गिन गए, लेकिन पिछू कौम ने बड़ी गुमराही इख्तियार की थी। क्या सुम्मत्ता खालतुमुल इजला मिन बादी, अल्लाह ने फरमाया कि वह तुसा जेड़ा है पिछू वच्छे को जेड़ा है वो खुदा बना गिता। पिछू जेड़ा है बछड़े की पूजा शुरू कर दी थी इन्होंने। वच्छे की एक खूबसूरत जिहा वच्छा कोई सामरी ने बनाया ही, उनका जिक्र भी कुरान मजीद अग्गा चल के असां पढ़सूं कि उनकी पूजा इन्होंने शुरू कर दी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात गिनन गए, इन्होंने पिछू जेड़ा है ये गुमराही शुरू कर दी थी। लिहाजा इनका नतीजा क्या होया, अल्लाह ने फरमाया कि वान तुम जालिमून, और उस वक्त तुसां सब तो ज्यादा जुल्म कीता। यानी ये हुण अल्लाह पाक ने अपने एहसानात गिनवायन कि देखो, एक तो फिरौन तो अल्लाह पाक ने निजात दी, वल तुम्हारे सामने समंदर आ गया, अल्लाह पाक ने उतो को रास्ता दे के निजात दी, वल तुम्हारे नाल इतने अल्लाह पाक ने एहसानात कीते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन वास्ते कोहे तूर ते गए, तुसां पिछू बच्चे दी पूजा शुरू कर दी थी। अल्लाह दी गाल को छोड़ दिता है, अल्लाह दे रसूल दी गाल को छोड़ दिता है। हज़रत हारून दे उत्ते जेड़ा है वो ज्यादती की इन्होंने। अल्लाह ने फरमाया कि वान तुम जालिमून, और तुसा बड़े जालिम आवे, बड़ा जुल्म कीता तुसा। और इस जुल्म दे बारे च कुरान मजीद सूरह लुकमान अल्लाह पाक ने फरमाया कि इन्ना शिरक लजुल्मुन अजीम, ये शिरक जेड़ा है सब तो वड्डा जुल्म है। बिल्कुल ये जुल्म उन्होंने किया कि अल्लाह पाक दे मुकाबले च एक बच्चे दी, एक वछड़े दी वो पूजा शु, एक वच्छे दी पूजा जड़े वो भी कोई बोलन वाला कोई जानदार कहना ही, बल्कि बुत जड़ा जिवें आदे पे उनदे सिर्फ आवाज तो आंदी है, लेकिन वो बुत दी शक्ल च आई ते उनदी जड़ी है इन्होंने पूजा शुरू कर दी। वत भी अल्लाह ने फरमाया कि सुम्मा अफौना अन्कुम मिन बादि ज़ालिक, वत भी अल्लाह पाक ने तुआकू इस तो बाद भी माफ कर दिता। ए गुमराही, ए गुनाह करन दे बावजूद, इतना वड्डा नुकसान करन दे बावजूद भी अल्लाह पाक ने तुआकू माफ कीता। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुसा अपने रब दे शुक्रगुजार बनो, ताकि तुसा अपने रब दी गाल मनो। फरमाया कि वइज़ आतैना मूसल किताब, और याद करो कि जेड़े ले मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने किताब दी, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने किताब अता की थी। वल फुरकान लअल्लकुम तहतदून, और ओ फुरकान अता की थी ताकि तुसा उनदे कोलों हिदायत हासिल करो। एक किताब ए अल्लाह पाक ने इस वजह तो दी आई कि ए फुरकान आई। फुरकान कह को आदन ओ शायद जेड़ी हक ते बातिल च फर्क करे। सही तौरात दा मकाम ये आई, तौरात दी जड़ी तालीमात हन उनदे अंदर ये सलाहियत आई कि हक ते बातिल को फर्क करके दसा देंदी आई कि ये हक है ये बातिल है। इवें ही अल्लाह पाक दी तरफ तो आज सारे कोल कुरान मजीद है। कुरान मजीद दे नाम ही असां जानने कि कुरान मजीद दा एक नाम फुरकान है। बिल्कुल ये भी हक को बातिल दे विच फर्क करने वाली चीज है। लिहाजा अल्लाह ने फरमाया कि तौरात भी अपने वक्त दे दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जड़ी दी गई वो भी फुरकान आई, वो भी हक को बातिल च फर्क करने वाली आई। और उनके अंदर अल्लाह पाक ने, क्योंकि किताब दा लफ्ज़ आम तौर पर शरीयत वास्ते आंदा है कि शरीय अहकामात भी अल्लाह पाक ने उन्हां को इस किताब के जरिए दिते। अल्लाह को दुआ है कि अल्लाह पाक साकू अपने कलाम की समझ अता करे ते अमल दी तौफीक देवे। इंशाअल्लाह दोबारा मिलसूं ते इथां सिलसिला कलाम अग्गा शुरू करेसूं। आज आयत नंबर 53 तक असां पढ़ गिदा है, 6वां रुकू। इंशाअल्लाह इथां दोबारा अग्गा शुरू करेसूं सिलसिला कलाम। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी ते सामीन हाज़रीन, आज दा जड़ा असां रुकू पढ़ा है ये 6वां रुकू आई, जिंदे विच अल्लाह ताला ने बनी इसराइल दे उत्ते जेड़े इनामात कीते हैं, ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ੀਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਕੀ ਉਮਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਬਣਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਰਕੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਨ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਰਗੀਬ ਦਿਲਾਉਣ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਿਮਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ कि तुहानू ये चीज़ नज़र आई हो सी कि किस तरीके नाल अल्लाह ताला ने इन्हों मुख्तलिफ तकलीफ़ों तो हटा के राहतां दित्तियां ते लेकिन उस दे बावजूद अगर असां पढ़सूं कि किस तरीके इन्होंने नाफरमानियां कीतियां ते वो यकीनन सिलसिला जारी रहा सी। लेकिन तुहां सारा टाइम नोट कर रहे सो, टाइम साडा जुमेरात अल जहाड़ शाम 6 बजे ते जुम्मे अल जहाड़ दोपहर 2 बजे होंदा है। ये प्रोग्राम जो कुरान दी तुसां सुनना ना भुलसो।
ताकि जिहड़ा ये हदायत दा सिलसिला जिहड़ा असां शुरू कीता ये जारी रहे। हुण अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।